दांत होते तो पूरा बकरा चबा जाते, इनका नाम ही बकरा लाल रखते। दांत गिर गए तो त्याग कर दिया है। मजबूरी में किया गया त्याग त्याग नहीं कहलाता है, जरूरी में किया गया त्याग त्याग कहलाता है। इसलिए अच्छी कंडीशन में ही त्याग करो, समझदारी से त्याग करो। वे चीजें मत खाओ पियो जिससे कि आपका मन, आपकी इंद्रियां चंचल ज्यादा होती है, क्योंकि शरीर तत्वों से बना हुआ है। और जब इसके अंदर कोई ऐसे तत्व पहुंच जाते हैं 6 घंटे में अपना असर लाते हैं आपकी इंद्रियों के ऊपर, आपके मन के ऊपर। और मन और इंद्रियां ये दोनों एक दूसरे की सहयोगी हैं। इंद्रियां सहयोग करती तो मन ज़्यादा चंचल होता है, और मन जब ज़्यादा चंचल होता तो इंद्रियां भी ज़्यादा उत्तेजित होंगी। इसलिए दोनों का रिश्ता बड़ा कंबाइन रिश्ता है, निकट का रिश्ता है, नियर रिलेशन है, एक दूसरे के मददगार है। इसलिए वह चीज़ें खाइए जिससे आपकी इंद्रियां भी शांत रहें। उन चीज़ों को पियो जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन भी ठीक रहे। उन जगहों पर मत बैठो जहाँ बैठने से भी मन चंचल होता है। उन गलियों में मत घूमो जिनमें घूमने से आपका जीवन बदनाम हो सकता है। उनके साथ में मत रहो जिनके साथ में रहने से कलंक लग सकता है। उस सामान को साथ मत रखो जिसको रखने से भी आप बदनाम हो सकते हो। अभी जैसे मैं यहाँ शराब की बोतल रखूँ और प्रवचन करूँ तो मैं बदनाम हो जाऊँगा, तो मैं गिलास रखता हूँ पानी इसमें, तो लोग समझते पानी वानी पीते हैं, कोई बात नहीं। आप गलत करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन गलत स्थान पर अगर खड़े हो तो भी नाम पर आँच आ जाएगी। और दुनिया के सभी दाग छूट सकते हैं पर कलंक का दाग कभी नहीं छूटता है। सब दागों को धोने के लिए कंपनियों ने साबुन बनाया है, निरमा बनाया है, ऑयल पाउडर, घड़ी पाउडर, रिन पाउडर, सरफ पाउडर सब बने हैं, केमिकल भी बने हैं, दाग को रगड़ कर छुड़ा देंगे। लेकिन कलंक का दाग छुड़ाने के लिए आज तक कोई कंपनी ने कोई केमिकल नहीं बनाया है, ना पाउडर बनाया है, इसलिए कलंक लगना नहीं चाहिए। ज्यों की त्यों धरी दीन्ही चदरिया, साहेब कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीन्ही चदरिया। अपने जीवन की चादर को ज्यों की त्यों स्वच्छ ही ओढ़ कर रख देना, उसमें दाग न लगने पाए। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगिन से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगिन से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक काजल से कारी। श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। मीरा गा रही है, श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरिया। कृष्ण को श्याम कहकर मीरा अपना नम्र निवेदन कर रही कि हे श्याम, मेरे जीवन की चुनरी को भक्ति के रंग में रंग देना। जिसके जीवन की चादर पर भक्ति का रंग लग गया, बैराग का रंग लग गया, प्रेम का रंग लग गया, सेवा का रंग लग गया, अब दुनिया का दूसरा रंग नहीं लगेगा। यही रंग लगाओ, प्रेम सेवा के रंग में रंग जाओ।
सेवा बहुत बड़ी चीज है। माता पिता की सेवा हो या सास ससुर की सेवा हो या ग्राम की सेवा हो या देश की सेवा हो, अतिथि की सेवा हो, संत की सेवा, गौ माता की सेवा, पंछियों की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा सुख और यश प्रदान करती है। सेवक बन करके जियो। नम्रता और उदारता तुम्हारे जीवन का श्रृंगार होना चाहिए। सेवा की सीढ़ियों पर चढ़कर ही स्वर्ग की मंजिल को पाया जा सकता है। सेवा करते करते हनुमान जी ने कितना बड़ा यश प्राप्त किया है। हनुमान उसका नाम है जो राम की सेवा में डूब गया है। और अगर सेवक सम्मान चाहता है वो सेवा नहीं कर पाएगा। वो एक ना एक दिन स्वामी को मारेगा, स्वामी को दुख देगा, स्वामी को सताएगा। सम्मान की चाह स्वामी से, सेवा के बाद सम्मान की ख्वाहिश। कुछ चीजें ऐसी हैं, पेड़ की सेवा करो, न चाहो तो भी फल तो पेड़ देता ही है, छाया भी देता है, लकड़ी भी देता है। सेवा करना तुम्हारा धर्म है। गाय की सेवा करो, दूध तो देगी। ज़्यादा अच्छी सेवा करोगे 5 किलो से दूध बढ़कर 7 किलो मिल जाएगा। गाय तुम्हारे साथ चालाकी नहीं करेगी। आधा किलो गुड़ खिला दो, 250 ग्राम नमक खिला दो, मसूर की दाल उसको खिला दो, शाम को खिलाओ, सुबह 1 किलो दूध बढ़ जाएगा। रोज खिलाओगे तो गाय बीमार भी हो जाएगी। रोज मत खिलाओ। मसूर की दाल, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं पूरा दूध तुम निकाल लोगे। कुछ बछड़े के लिए भी बचना चाहिए। माँ की सेवा, और माँ की सेवा भी तुम क्या करोगे? ये शरीर भी जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा कहाँ है? ये तो माँ के शरीर से ही बनकर आया है। वीर शिवाजी ने एक बात बहुत बड़ी कही थी महाराष्ट्र में। उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि माँ, यदि मैं इस शरीर के चमड़े के जूते बनाऊं और तुझे पहनाऊं तो शायद तेरे ऋण से मैं उर्ड़ हो जाऊंगा। तो माँ ने कहा, तू क्या कहता है शिवा? ये शरीर भी तेरा कहाँ है? ये शरीर भी तो मेरे शरीर से ही बनकर आया है। इस शरीर के जूते बनाएगा तो मेरे शरीर से ही शरीर बना है। ये जूते भी तेरे कहाँ होंगे? वो भी तो मेरे ही चमड़े के। ऐसे ऋण से उऋण नहीं होगा। अगर मेरे ऋण से तो उऋण होना चाहता है तो भारत माता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, और मेरी सेवा के बजाय पूरे देश की माताओं की सेवा का अभियान चलाओ। उनकी रक्षा करो, उनके कवच कुंडल बनो। माता के शब्द भी बहुत काम करते, इसलिए माता को बहुत समझदार होना चाहिए। इसमें कितनी माताएं बैठी हैं जो बहुत समझदार हैं, कुछ माताएं हैं जो कम समझ की है, बीड़ी भी पी लेती है। मैंने किसी स्त्री को बीड़ी पीते देखा तो मैं शर्मिंदा हो गया, और उसने बीड़ी का धुआं खींचकर मेरी तरफ फेंक दिया कि थोड़ा खुशबू ले लो। तो मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? तो उसने कहा, शर्माते हैं कायर, बेशर्म होते हैं वीर लोग। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठी पी रही है। मत पीना, लाज है, मर्यादा है। तुम नारी हो, नारायणी हो, तुम दुर्गा हो, अम्बा हो, जगदम्बा हो। तुम्हारे द्वारा ही हम जैसे संतों का जन्म होता है। तुमने ही कौशल्या बनकर राम को जन्म दिया था, तुमने ही देवकी बन करके कृष्ण को जन्म दिया था, और तुमने ही सुभाष चंद्र बोस की माँ का रूप धारण किया था, और तुमने चंद्रशेखर आजाद की माँ बनी थी, और तुम ही चंदूलाल साहू सांसद की माँ बनी हो। तुम अपने आप को संभालो। कितने तुमने देशभक्तों को पैदा किया, गुरु भक्तों को पैदा किया, परम भक्तों को पैदा किया, संतों को पैदा किया। पुरुषों से भी कहूंगा,
ऐसा वैसा खाना पीना त्याग करना। मांस मत खाना, केला खा लेना, अंडा ना खाना, आलू खा लेना, सब तत्व वही मिल जाएंगे। मछली मत खाना, मूली खा लेना। मुर्गा मत खाना, दूध पी लेना, खीर खा लेना, गुलगुल भजिया खा लेना, टमाटर की चटनी एक कटोरी पी लेना, सब ताकत आ जाएगी। कुछ भी इसमें ताकत नहीं है, मांस मछली अंडा जरूरत नहीं है। ये चीजें तो राक्षस बनाती हैं इंसान को। भवानी ने शिव जी से बालकांड में प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। खोजा। गुजरात में मैंने भक्तों से पूछा यहाँ विशेषता क्या है, तो कह रहे थे यहाँ हमारे शहर में गहने जेवर पहन करके कोई स्त्री 12 बजे रात को अकेले जा सकती है, कोई छेड़ेगा नहीं। ये विशेषता है, ये मर्यादा है, संस्कार है, अनुशासन है, और सरकार का भी अनुशासन है। जिस नारी से जन्म हुआ है सभी पुरुषों का और नारियों का भी, उस नारी रूपी माँ को, बहन को, बेटी को यदि पुरुषों से ही भय लगे, डर लगे, खतरा लगे, तो उन पुरुषों को पैदा होना धिक्कार है। कम से कम उसके लिए रक्षक न बन सको तो उसके लिए खतरे भी न बनो। खाई कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारी का खोजा। गाओ, दोहराओ इसको। कोमल साहू, मन्नू साहू गाओ। खाए कबाब शराब सरोजा, निस दिन पर नारी का खोजा। मन ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से कर वाही सेवा। मान ही मात पिता नहीं देवा, साधुन से करे वाही सेवा। जिनके यशया चरण भवानी, ते जानहूँ से चर सम प्राणी। जिनके यशया चरण भवानी, ते जानहूँ से चर सम प्राणी। खाई कबाब शराब सरोजा, शिव शंकर जी पर कितने शाकाहारी होने की बात का खोजा। शंकर जी मना करते हैं शराब न पीना, परई स्त्रियों को देखकर आकर्षित न होना, मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडिता। जिसको पराई नारियों में माँ का रूप दिखता है, जो दूसरे के धन में मिट्टी ढेला का रूप देखता है, जो अपनी आत्मा के समान सभी आत्माओं से प्यार करता है,
चाणक्य कहते हैं उसे पंडित समझना चाहिए, उसे पंडित समझना चाहिए। वो पंडित है, सबसे प्रेम करने वाला। कबीर साहब ने भी कहा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के 2.5 अक्षर जो पढ़ ले वो पंडित है। और प्रेम की कितनी आवश्यकता है। जिनके घर में परस्पर प्रेम नहीं है उनका घर ही नरक हो गया है। वे लोग कहते हैं हम तो जिंदगी में नरक भोग रहे हैं। तो उनसे पूछो कहाँ नरक है, तो कहते हैं हमारे घर ही में नरक है, घर ही में नरक भोग रहे हैं। कितने लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि हमारी जिंदगी तो सब नरक में बीत गए, जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा। परस्पर का प्रेम जीवन को स्वर्ग बनाता है, आपस का राग द्वेष जिंदगी को नरक बनाता है। और याद रखना, ऐसे कार्य कभी मत करो जो आपके माता पिता भी टेंशन में रहें, पत्नी भी टेंशन में, पति भी टेंशन में। कितने लोग बेटे की गलतियों के कारण माँ बाप को डायबिटीज हो जाती है। कई बार बहू की स्वभाव गड़बड़ होने के कारण सास ससुर को टेंशन हो जाती है कि अब कैसे बनेगा सब काम, खेल बिगड़ने वाला है। शिष्यों की गलती गुरु को असमंजस में डाल देती है, गुरु की गलती सारे शिष्यों को चक्कर में फंसा देती है। गलतियां करने की आदत मत बनाओ, सावधान रहो, प्रसन्नता पूर्वक जीवन जीने का अभ्यास करो। दूसरों को खुशियां जो बांटता है वो कभी गलतियों को दोहराता नहीं है। दूसरों की खुशियों का ख्याल करने वाला, डेल कार्नेगी ने कहा है, वो स्वयं कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि दूसरों को खुशियां देने वाला, उसको प्रकृति स्वयं खुशियां दे करके चली जाती है। उसकी जिंदगी में कोई दुख आता भी है तो उसको घायल नहीं कर पाता है, उसको परेशान नहीं कर पाता है। दुख में भी उसका विवेक जागृत हो जाता है। साहस और धैर्य ये तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो दुख के समय काम आते हैं। दुख के आने पर भी दुखी ना होना, सुख के आने पर भी अहंकार ना होना, जीत होने पर अभिमान न होना और हार होने पर अपने आप के मनोबल को तोड़कर बैठ न जाना। हार को गले का हार बना लेना, हार में भी कहीं बाहर ढूंढ लेना और हार के दिन भी त्योहार मना लेना। ऐसी जिंदगी जीने की कला सीख लेना। जीत में भी विनम्र बन जाना, सफलता में भी सरल हो जाना। मंजिल मिल जाए तो और संभल जाना, क्योंकि अहंकार सफलता के बाद भी आपको आगे बढ़ने में रोकता है। नम्रता हार होने के बाद भी सफलता का द्वार खोलती है। इसलिए नम्रता का चुनाव जीवन भर रखना। अहंकार का द्वार तुम्हारे अंदर खोलने न पाए। विनम्र व्यक्ति सभी को प्रिय होता है। हाथ जोड़ने की कला भी सीखना, पैर छूने की कला भी सीख लेना और थोड़ा मुस्कुराने की कला सीखना, थोड़ा ठहाका मारकर हंसने की भी कला सीखना। हंसना भी एक कला है। ये कृष्ण में कला थी। ये कला कोई ऐसे वैसे लोगों की नहीं है। कृष्ण हंसते थे, भगवान राम मुस्कुराते थे, कबीर साहब खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। और तुम कैसे रहते हो? टेंशन में मुंह ऐंठ के रहते हो। टेंशन में मत रहो। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। कबीर साहब ने भी एक बहुत बड़ी बात कही है, जो चाणक्य ने कहा है कि मात्रवत परदारेश परद्रव्येश लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेश यह पश्यत सह पंडिता। जो अपनी आत्मा के समान दूसरे की आत्मा को भी देखता है, प्रेम करता है, उसे पंडित कहा जाता है। और कबीर साहब कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बड़ी महत्वपूर्ण साखी है कबीर साहब की।
कबीर साहिब कहते हैं, प्रेम एक ऐसी चीज है, ये जहां होता है तो वहां सुख भी साथ रहता है, सफलता भी साथ रहती है, धन भी साथ रहता है। और जहां से प्रेम विदा हो जाता है वहां से धीरे धीरे सफलता भी विदा होती है, धन भी विदा होता है। इसको तुलसीदास ने दूसरे शब्दों में कहा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। शब्द बदल गए, बात वही है। सुमत तो वही होगी जहां परस्पर प्रेम होगा, और जहां सुमत होगी वहीं प्रेम रहेगा। किसी गांव में 3 साधु जाकर एक चबूतरे पर बैठ जाते हैं और कुछ खंजड़ी बजा बजा करके भजन गाते हैं। तो सामने एक माता जी रहती थी, उसने आकर के उनको बुलाया और कहा कि चलो भोजन भाव कर लो, बहुत देर से भजन गा रहे हो। तो उन संतों ने कहा, मैं किसी स्त्री के बुलाने से किसी के घर जाता नहीं, तुम्हारा पति बुलाए तो जा सकता हूं। तो उसने पति को भेजा कि तुम जाओ बुला लो। पति आया तो उन तीनों संतों ने कहा कि मैं किसी के घर तीनों नहीं जाते, एक ही जाता है, 3 में से चुन लो किसको ले जाना। तो पति ने कहा, तुम्हारा नाम क्या, तीनों का परिचय। तो एक ने कहा मेरा नाम प्रेमदास है, दूसरे ने कहा मेरा नाम धनदास है, तीसरे ने कहा मेरा नाम सफलता दास है। तो पति थोड़ा कन्फ्यूजन में हो गया कि 3 में से एक चुनना है, किसको चुनूं। बोला 1 मिनट रुको, मैं घर जाकर आता हूँ, वाइफ से सलाह करता हूँ। तो घर में गया। जो पति होशियार होता है, कोई खास डिसीजन लेना होता तो पत्नी से सलाह करता है, और जो पत्नी होशियार होती है, जब पति कोई सलाह लेता है तो तुरंत सोच करके उसको हाँ कर देती है। और पत्नी यदि होशियार नहीं है तो कहती है शाम को बताऊंगी। तो उसमें काम बिगड़ता है। कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो तुरंत लेने पड़ते हैं, अगर 1 घंटे लेट हो गए तो फेल खा जाओगे। कुछ डिसीजन ऐसे हैं जिसमें जल्दबाजी करोगे तो फेल खा जाओगे। कुछ डिसीजन ऐसे हैं जिनका एक समय निर्धारित होता है। जैसे फसल काटना है, अगर 10 दिन पहले फसल काट लोगे तो कच्चा धान कट जाएगा, चावल नहीं निकलेगा, भूसी हो जाएगा। अगर 20 दिन लेट काटोगे तो भी धान वहीं झड़ जाएगा। इसलिए उसका टाइम फिक्स है, और फिक्स टाइम पर आपको डिसीजन लेना है और उसको काटना है। इसी तरह से जिंदगी में भी हर कार्य का टाइम फिक्स रहता है। अब जैसे 90 साल की उम्र में तुम डिसीजन लो शादी करूंगा, तो आपका गलत डिसीजन हो गया। हाँ, अब ये करो तैयारी की कफन लाकर रख लूंगा ताकि देर ना हो, दफन हो जाए। अब 90 साल की उम्र में शादी का कोई औचित्य नहीं है। 20 साल की उम्र में डिसीजन लेते तो शोभा देता, 25 साल में लेते, 30 साल में लेते तो ठीक था। साधु बनने का डिसीजन भी आप 95 साल की उम्र में लो कि लंगोटी बांधूंगा, साधु बनूंगा, बेकार है। गुरु की सेवा तुम नहीं कर पाओगे, उल्टे तुमको ही गुरु उठाता बिठाता रहेगा। जिंदगी भर तो संसार में जोखिम झेला है और मरते समय गुरु को जोखिम में डाला है, उसमें कोई मतलब नहीं निकला। फिर साधु भी बनना है तो डिसीजन 20 साल की उम्र में ले लो, 25 साल में ले लो, 30 साल में ले लो, 40 तक ले लो, 45 तक ले लो, बस। उसके बाद फिर रो धोकर घर ही में रहो, जो भी मार पड़ रही खाओ सहो, फिर घबराओ मत, भागो मत, इधर उधर मत करो, क्योंकि फिर कहीं सेट भी नहीं हो पाओगे। 45 साल की जो आदत है उसको छोड़ना भी कठिन है। तुम साधु बनकर आश्रम जाओगे, चाय मांगोगे, चाय नहीं मिलेगी, होटल में पी लोगे, तो फिर तुम्हें गुरुजी डांटेंगे तो कहोगे हम भाग जाएंगे। तो वहाँ नाटक मत खेलो, अब रहने दो, घर ही में चाय पियो। डिसीजन का टाइम होता है। इसलिए विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा है कि जो वक्त पर डिसीजन लेना जानता है और जिसके पास में आलस्य नहीं है और जिसका हृदय भयभीत नहीं है और जिसके मन के अंदर क्रोध नहीं है और जो व्यक्ति समय से ज़्यादा सोता नहीं है और कहीं सभा में बैठ करके ऊँघता नहीं है, जम्हाई नहीं लेता है,
विदुर जी कहते हैं वह व्यक्ति जिंदगी में कभी